हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, गर्मियां आते ही ना सिर्फ हमारे चेहरे पर झुलसाहट नजर आती है, बल्कि हमारे शरीर के दूसरे जो अंग होते हैं, चाहे वो हमारे हाथ हों, चाहे वो हमारी गर्दन हो या वो हमारे पैर हों, उन पर भी बहुत सारा सनबर्न और बहुत सारी टैनिंग हो जाती है। चेहरे पर तो हम बहुत सारे प्रयोग कर लेते हैं, बहुत सारे DIYs कर लेते हैं, बालों के लिए भी हम बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर बहुत सारे DIYs कर लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर को हम निगलेक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सनबर्न है ये हर साल और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पक्का होता जाता है, जिसकी वजह से हमें ये महसूस होने लगता है कि मेरी स्किन का कलर एक्चुअली ये है ही है, जिसकी वजह से हम उसे दूर करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे शुरुआती सालों के अंदर, वो धीरे धीरे करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एक DIY ऊबटन के बारे में, जिस ऊबटन को आप घर में बहुत इजीली बना सकते हो। और इस ऊबटन को अगर आप लगातार अपने इन गर्मियों के मौसम में स्पेशली इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप चाहो तो इस ऊबटन को पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हो नहाने के लिए। आपको कोई भी दूसरा साबुन या शावर जेल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस ऊबटन को इस्तेमाल करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप हफ्ते में एक आधा बार अगर आप चाहो तो साबुन या शावर जेल का इस्तेमाल कर सकते हो, और बाकी दिनों में आप इस ऊबटन का इस्तेमाल कीजिए। ये नेचुरल DIY ऊबटन आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देने वाला है। तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और समझते हैं इस DIY को, इस रेसिपी को। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको शुरुआती स्टेज में बता दूं कि 10 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा, लड़का, लड़की, महिला, पुरुष इस DIY ऊबटन का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि बच्चे भी जब स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं तो उनके चेहरे के साथ साथ उनके शरीर की जो स्किन होती है वो भी बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट जो चाहिए दोस्तों, वो है चावल का आटा। चावल का आटा जो है वो नेचुरल स्टार्च से भरपूर होता है और इसी की वजह से इसको इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इससे हमें स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन टाइटनिंग, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं और एक्चुअली हमारी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना शुरू हो जाती है। तो लगभग 4 चम्मच जो है, मतलब खाना खाने वाले जो 4 चम्मच है, वो आप यहाँ पे चावल का आटा ले लीजिए। अगर आपके पास में रेडीमेड चावल का आटा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास में रेडीमेड चावल का आटा नहीं है, कोई बात नहीं, आपके घर में जो चावल रखे हैं आप उसे एक मुट्ठी लेकर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और उसे बारीक छलनी से छान लीजिए और लीजिए, आपका चावल का आटा जो है बन करके तैयार है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है सूजी। सूजी एक दानेदार इंग्रेडिएंट होती है, एक अच्छा स्क्रब की तरह, एक अच्छे डेड सेल रिमूवल कंटेंट की तरह बहुत अच्छा काम करती है। तो लगभग 8 से 10 जो चम्मच होते हैं, जिसको हम खाना खाने वाला चम्मच या टेबल स्पून कहते हैं, वो हमें यहाँ पर सूजी के इस्तेमाल करने हैं। अब जो सूजी है वो यहाँ पे क्या करेगी, आपकी त्वचा के ऊपर जमा जितने डेड सेल्स हैं, सनबर्न है, टैनिंग की जो लेयर है, उसे पूरी तरीके से निकालने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी, जिसकी वजह से बेसिकली आपकी स्किन के नीचे जो दबी हुई कोशिकाएं हैं वो बाहर निकल करके आएंगी, जिसमें एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि वो स्किन पहले वाली स्किन के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्राइटर और हेल्दियर होती है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर मिलाने वाले हैं वो है मैदा। मैदा जो है वो एक्चुअली हमारी स्किन को पॉलिश करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जिस तरीके से हम सैलून्स में जाकर के बॉडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट कराते हैं और उस ट्रीटमेंट को करा के हम जब अपनी स्किन को छूते हैं तो हमें एकदम वेलवेटी टच फील होता है, बिल्कुल वैसे ही अगर आप यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल करोगे 4 चम्मच, तो ये भी आपकी स्किन को वेलवेटी टच देने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको मैं जो प्रपोर्शन बता रहा हूँ ना, बिल्कुल आप इसी प्रपोर्शन में सारी चीज़ों को मिलाइए ताकि आपको अच्छे जो रिजल्ट है वो मिल सकें। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, ये चीज़ कम पड़ी है, कम डाल दी, ये चीज़ ज़्यादा है, चलो ज़्यादा डाल दी, प्रपोर्शन गड़बड़ हो जाता है। जैसे चाय बनाते हो तो सभी चीज़ों का अगर अनुपात अच्छा होगा तो उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है, और अगर अनुपात बिगड़ जाए
तो टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ध्यान देना है एक अच्छे प्रोपोर्शन पर। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो है उसमें ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन क्या करता है, ये चिपक जाता है हमारी स्किन से, एकदम वो मजबूती का साथ बॉन्ड बना लेता है। जितना ज़्यादा ग्लूटेन आप इस्तेमाल करते हो उतना हेल्दी तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आप अपनी त्वचा में जमे जो डेड सेल्स हैं उन्हें निकाल सकते हो और बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो लगभग 4 चम्मच हम यहाँ पर गेहूं के आटे का इस्तेमाल करने वाले हैं। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी जो नॉर्मल हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर आप उसको 1 चम्मच डालोगे। नॉर्मल हल्दी डाल रहे हो तो आधा चम्मच, क्योंकि उसमें रंग होता है। और अगर आप कस्तूरी हल्दी आपके पास है तो उसे आप 1 चम्मच डालोगे, क्योंकि वो स्पेसिफिकली बनी हुई होती है बॉडी के ब्यूटिफिकेशन के लिए, राइट। अब नंबर 6 पर कौन सा इंग्रेडिएंट डालोगे, तो वो आता है मुलेठी पाउडर। मुलेठी अपने आप में एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है कि ये स्किन लाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग और स्किन टाइटनिंग, ये तीनों प्रॉपर्टीज देता है, और जिसको कि लिकरिश भी कहा जाता है इंग्लिश में। और ये आयुर्वेद, मॉडर्न साइंस और नेचुरोपैथी, इन तीनों चीज़ों के अंदर ये प्रूव हो चुका है कि ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में मदद करता है। इवन मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस के अंदर मुलेठी पाउडर को खाने के बारे में बताया है कि अगर आप इसे दही के साथ मिला करके खाते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, टैनिंग है, सनबर्न है, फ्रैकल्स है, डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, मंकी माउथ का प्रॉब्लम है, तो आपको मुलेठी पाउडर को दही के साथ मिलाकर 1-1 चम्मच दिन में 2 बार खाना भी चाहिए, तो आपको अंदर से भी ये बहुत सारे फायदे देगा। अब मुलेठी पाउडर इस उपटन में हमें कितना मिलाना है, तो हम मिलाएंगे 8 चम्मच, राइट। टेबल स्पून जो खाना खाने वाले चम्मच है वो हम यहाँ पे 8 चम्मच में मिलाने वाले हैं। नंबर 7 पर जो हम इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं दोस्तों वो है गुड़हल के फूलों का पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर पाउडर कहा जाता है इसको, और इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं। ये नेचुरल एंजाइम्स क्या करते हैं, ये नेचुरल एंजाइम्स हमारी स्किन के अंदर जाकर स्किन के सेल टर्नओवर को बेहतर बनाते हैं। मतलब कि त्वचा के ऊपर जो डेड सेल्स जमा हो गए उन्हें हटाकर उनकी जगह पर नई कोशिकाओं को वापस आने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से त्वचा में नई कोशिकाएं आने लगती हैं, जो कि पहले वाली त्वचा की लेयर में कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दियर और ज़्यादा प्रॉब्लम फ्री होती हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर पाउडर के 4 चम्मच ज़रूर ऐड करें। नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर मिलाना है वो है गुलाब की सूखी पत्तियाँ जो होती हैं उसका पाउडर हमें ऐड करना है, और वो भी हम यहाँ पे 4 चम्मच करेंगे। गुलाब का जो फूल है अगर वो देसी होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि देसी गुलाब जो है उसके अंदर बहुत सारा एक नेचुरल कंपोनेंट होता है जो कि आपकी त्वचा की कोशिकाओं के स्ट्रेस को खत्म करके आपकी त्वचा को रिलैक्स करने में आपकी मदद करता है। और जिस तरीके से कोई भी शावर जेल आपको खुशबू देता है, बिल्कुल वैसे ही ये गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियाँ भी आपके इस उपटन में खुशबू ऐड करेंगी, और जब आप नहा करके निकलेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। अब आपने ये पाउडर बना करके तैयार कर लिया, एक एयरटाइट डब्बे में बढ़िया से मिक्स करके इसको रख लीजिए। अब जब आप नहाने जा रहे हो आपको 4 या 5 चम्मच इस पाउडर के लेने हैं। इसमें ज़रूरत के हिसाब से फ्रेश दही ऐड करना है, अच्छे से मिला करके एक पेस्ट बनाना है, और इस पेस्ट को अपने पूरे शरीर पर जो पूरा थोड़ा सा गीला होना चाहिए उस पर लगा करके 10 मिनट के लिए वेट करना है। 10 मिनट के बाद अपने हाथों को बहुत ज़्यादा गीला किए बगैर बस थोड़ा थोड़ा सा डिप कर लीजिए अपने पानी के अंदर, और अच्छे से अपनी पूरी स्किन को, पूरी बॉडी को घिसिए। बहुत बढ़िया से आप घिसिए ताकि जो डेड सेल्स हैं, जो डेब्रीज हैं, जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, जो पूरी टैनिंग हो रखी है, सब कुछ निकले, और फिर साफ पानी से अच्छे से शावर ले लीजिए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 4 बार और इवन रोज भी अगर आप कर रहे हो तो बिना किसी शावर जेल के, बिना किसी साबुन के आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील हो रही है, स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती जा रही है, और स्किन पर आपको शाइन भी नज़र आ रही है। सो मेक श्योर कीजिए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। महीने के अंदर आप एक बार बना करके इसको रख लीजिए और घर के सारे सदस्य इनका इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के कल मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और इन DIYs को इस्तेमाल करते रहिए, और मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि आप आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।